हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केएसएस इंटरनेशनल आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिला है या फिर आप लिस्टिंग डे ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लिस्टिंग डे के दिन सेल करें या होल्ड, प्री ओपन सेशन में क्या करें, जीएमपी क्या सिग्नल दे रहा है, प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरा नाम है तेजस मालस और मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। डिटेल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो में दी जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी और हम आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरह की फाइनेंशियल डिसीजन बनाने से पहले आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम टेलीग्राम पर चलते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की थोड़ी सी बेसिक डिटेल जानते हैं। तो आईपीओ का नाम है केएसएस इंटरनेशनल आईपीओ और इसकी इशू साइज लगभग 710 करोड़ की होने वाली है और इसकी प्राइस बैंड 365 से लेकर 384 होने वाली है। और इस आईपीओ के एक लॉट में आपको 39 शेयर्स मिलने वाले हैं। इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट 19 दिसंबर थी और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में लगभग 22 दिसंबर तक आ जाएंगे और लिस्टिंग डे जो कि 23 दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है। ये आईपीओ एनएसई एंड बीएसई दोनों पे लिस्ट होने वाला है और अगर आपके डीमैट में शेयर्स आ गए हैं तो आप लिस्टिंग डे के लिए रेडी हो। तो अगर आपने अभी तक गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आईपीओ रिव्यू नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। केएसएस इंटरनेशनल आईपीओ का जीएमपी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, मतलब ज़ीरो, यानी कि बहुत कम प्रीमियम मिल रहा है। इसका सिंपल मतलब होता है कि मार्केट को स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। लिस्टिंग फ्लैट या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन याद रखिए जीएमपी एक इंडिकेटर होता है, गारंटी नहीं। एक्चुअल प्राइस डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लिस्टिंग डे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो प्री ओपन सेशन यानी 9 से 9-8 में आप ऑर्डर कलेक्ट कर सकते हो और 9-8 से लेकर 9-12 तक फाइनल प्राइस डिस्कवरी होती है। उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन शुरू होता है, यानी 9:15 के बाद स्टॉक ट्रेड होने के लिए रेडी होता है। इसलिए 9 बजे से पहले आपकी स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो और लिस्टिंग गेन चाहते हो तो प्री ओपन में सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है उससे थोड़ा आप ऊपर लगा सकते हो, फॉर एग्जांपल 395 या उससे थोड़ा ऊपर। तो इससे क्या होगा, अगर स्टॉक वहाँ ओपन होता है तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो तो प्री ओपन में ऑर्डर ना भी लगाए और मार्केट ओपन होने का वेट करें। और जैसे ही मार्केट 9:15 को ओपन होती है, आप सबसे पहले कुछ सिनेरियो देखिए। जैसे कि स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो और प्राइस अगर 390 या 400 के ऊपर खुलती है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और 50% शेयर सेल करके कैपिटल सेव कर लीजिए और बाकी शेयर्स के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और प्राइस 380 या 385 के बीच रहती है तो इस सिचुएशन में आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए और फर्स्ट 30 to 60 मिनट्स प्राइस एक्शन देखिए और वैल्यूम अगर स्ट्रांग है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। या फिर अगर स्टॉक डिस्काउंट पे ओपन होता है, यानी आईपीओ प्राइस से नीचे खुलता है, तो जल्दी सेल करना कुछ ज़रूरी नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और मार्केट सेंटिमेंट्स और इंडेक्स मूवमेंट पर देखकर अपना डिसीजन बना सकते हो। और एक बात याद रखिए कि हर आईपीओ लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट दे, ये ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट थोड़ा पेशेंस रखने के बाद कुछ कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है। तो लिस्टिंग के बाद पहला 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अगर पहले 1 घंटे में
वॉल्यूम स्ट्रांग है और प्राइस ऊपर जा रहा है, आप होल्ड या पार्शियल सेल भी कर सकती है। लेकिन अगर वॉल्यूम वीक है और प्राइस साइडवाइज है, तो एग्जिट करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट ही नेगेटिव है, तो प्रॉफिट मिलते ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इमोशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, तो कंपनी के फंडामेंटल समझिए, ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और पोजीशन देखिए और क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र रखिए। लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो AIPO लिस्टिंग गेन के लिए ही ज़्यादा सुटेबल लगता है। बाकी डिसीजन आपकी है। और लिस्टिंग डे के दिन थोड़े रिस्क पॉइंट भी याद रखिए, जैसे कि इस IPO का सब्सक्रिप्शन ट्रेंड वीक था और ओवरऑल देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ अच्छा नहीं था। और जहाँ तक बात है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो उनका इंटरेस्ट भी लिमिटेड था। इसलिए ब्लाइंडली होल्ड या फिर ब्लाइंडली बाय मत कीजिए, सारे रिस्क फैक्टर्स को समझ के ही अपना डिसीजन लीजिए। तो फाइनली, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट मिले तो सेल कीजिए या फिर पार्शियल सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए प्री ओपन में ही लिमिट सेल करना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, तो प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम देख के ही कोई डिसीजन लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि प्रॉफिट से ज़्यादा कैपिटल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था KSS इंटरनेशनल IPO लिस्टिंग डे की कंप्लीट स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लिस्टिंग डे पे सेल करोगे या होल्ड करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।